Hello everyone, welcome to the ninth episode of our video podcast series. आज की डेट में हमारे आजू बाजू में स्ट्रेसेस इतने हैं, घर का स्ट्रेस, पैसों का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, और अब ये कोरोना के चलते एक और स्ट्रेस ऐड हो गया है। तो इस ऐसी सिचुएशन में अपनी नेगेटिविटी कैसे कम करें, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बढ़ाएं, ये आज हम जानेंगे हमारे गेस्ट से, डॉक्टर सुधीर भावे। Dr. Bhave is a practicing psychiatrist in Nagpur. He is very skilled and awarded doctor in his field of specialization with more than 30 years of experience. तो चलिए देखते हैं कि भावे सर का क्या कहना है कि हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे मेंटेन कर सकते हैं इस समय में। Thank you for joining us, sir. Sure, it's my pleasure. सर, हमारा आज का टॉपिक है पॉजिटिव लिविंग। और हम आजकल देख रहे हैं कि लोगों में स्ट्रेस और नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हमें आपसे जानना है कि ये जो नेगेटिविटी है वो आती कहाँ से है? अगर हम लोग नेगेटिविटी के ओरिजिन्स देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ थोड़े न्यूट्रल होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। अब ये टिपिकली नेगेटिव लोग कौन होते हैं? मैं ऐसा कहूँगा कि अगर हम लोग इसको टेक्निकली इसका उत्तर देखें तो आई वुड से कि इसमें दो टाइप के फैक्टर्स हम लोग देखेंगे। एक को मैं कहूँगा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इन दिस प्रॉक्सिमेट और द इमीडिएट फैक्टर्स। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में अपना बैकग्राउंड आता है, अपना जेनेटिक बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज वी नो दैट वी आर ए प्रोडक्ट ऑफ आवर जीन्स, आवर बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपना जेनेटिक मेकअप क्या है। सेकेंडली, अर्ली चाइल्डहुड एनवायरनमेंट अपने को कैसे मिली है। Did we have parents who were encouraging, who inculcated a sense of security, जिन्होंने अपने को बार बार पॉजिटिव फीडबैक दिया है, वगैरह वगैरह। तो ये बैकग्राउंड फैक्टर्स होते हैं। और प्रॉक्सिमेट या इमीडिएट फैक्टर्स में मैं ऐसा कहूँगा कि उसको फिर से मैं दो में डिवाइड करूँगा। एक को मैं कहूँगा सोर्सेस या स्रोत, अपने टेंशन स्रोत है वो क्या है, एंड सेकंड इज द कॉजेस यानी कारण। अब सोर्सेस हम लोग जानते हैं कई तरह के होते हैं। सोर्सेस लोगों में हो सकते हैं कि मैं फला फला की वजह से दुखी हो गया, या डिप्रेशन में हो सकते हैं कि यार मेरी लाइफ बड़ी खराब चल रही है, परिस्थिति बड़ी खराब है ना। फ्यूचर की चिंता हो सकती है। तो ये बहुत अलग सोर्सेस है। सोर्सेस कुड लाई इन द एनवायरनमेंट, सोर्सेस कुड लाई विद योर फिजिकल कंडीशन, विद योर साइकोलॉजिकल स्टेटस, मेंटल इलनेसेस इफ यू हैव एनी। तो ये सारे सोर्सेस हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि सोर्सेस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है। अब वो कॉज तो कॉज मेरे हिसाब से एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं कहूंगा कि अपना जो दृष्टिकोण है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, या दूसरे शब्दों में अपना जो थिंकिंग का स्टाइल है, मेरे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं तो मेरे विचार तय करते हैं कि मेरी मानसिक अवस्था क्या होगी। तो ये इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और विचारों में थोड़ा मैं इस पे एक दो मिनट इलेबोरेट करना चाहूंगा कि क्या होता है कि मान लो मेरा किसी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट आता है, या मैं किसी परिस्थिति को फेस करता हूँ, तो मेरे दिमाग में अपने आप कुछ विचार आ जाते हैं जिनको हम लोग ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक थॉट जो आते हैं, जैसे मान लो मुझे किसी ने डांट दिया, मैं गुस्सा हो गया, तो मैं गुस्सा क्यों हुआ? मैं गुस्सा डांटने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मैंने खुद को मनी मन कहा कि इसकी ये हिम्मत कैसी हुई, हाउ डेयर ही स्कोल्ड मी। तो मेरा ये विचार है कि हाउ डेयर ही स्कोल्ड मी, मुझे गुस्सा ही आया, न कि उसके से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग लोग उसी परिस्थिति में रह के अलग अलग ढंग से रिएक्ट करते हैं। अब अलग अलग रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक का थिंकिंग अलग है। राइट। तो निगेटिविटी के ये कुछ कारण मुझे दिखते हैं। सर, आपकी कुछ टिप्स इसमें कि कैसे नेगेटिविटी मैनेज किया जाए, पॉजिटिव लिविंग कैसे एनहांस कर सकते हैं? जी मेरा जो उत्तर है वो मैं थोड़ा आजकल कोरोना बेस्ड और इन जनरल ऐसा देना चाहूंगा। जो बातें अपने में पॉजिटिविटी डेवलप कर सकती हैं उनमें कुछ मैं बिल्कुल बेसिक्स से लूंगा। एक अच्छी नींद होना, क्योंकि आजकल नींद लोगों की काफी कम होती है अलग अलग कारणों से। तो नींद अच्छी लेने की पूरी कोशिश करना। दिन भर में किसी समय अच्छा व्यायाम करना, और सुबह का व्यायाम ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि कई बार कोई रात को व्यायाम किया तो उससे उल्टा नींद कम आती है लोगों को। वे अगर अच्छा व्यायाम करते हैं
क्योंकि राइट। हमसे ये होता है कि अपने ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, इनको हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में फील गुड केमिकल्स कहते हैं। हाँ। इन केमिकल्स की वजह से अपना मूड थोड़ा इंप्रूव होता है, सेंस ऑफ वेलबींग आता है। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का कोई टेक्निक, मैं इसका बहुत प्रोपोनेंट हूँ, क्योंकि मेडिटेशन या माइंडफुलनेस से मन को एक पीस मिलता है, एक शांति मिलती है। और सुबह सुबह वो मेडिटेट कर पाते हैं एक कम से कम 20 मिनट 25 मिनट, तो उससे ये होता है कि दिन भर के तनाव फेस करने के लिए हम लोग सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं कि अब जैसे अब थोड़ा कोरोना पे आऊंगा मैं कि कोरोना के दिनों में तनाव लोगों में काफी ज्यादा है, क्योंकि क्वारंटाइन है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए जो हम लोग कर सकते हैं, वो मैं ये कहूंगा कि अब हम लोग दिन भर आमतौर पे घर में खाली बैठे रहते हैं, तो दिन का कर लें कि किस टाइम पे मैंने क्या क्या करना है, प्रायोरिटी सेट कर लें कि छुट्टी का सदुपयोग, अच्छा बेनिफिट मैं किस ढंग से ले सकता हूँ, और अपनी प्रायोरिटीज का दिन का शेड्यूलिंग करें कि किस टाइम पे किस घंटे में मैंने क्या क्या करना है, एंटरटेनमेंट कब करना है, पढ़ना कितने बजे है, मेरे जो काम रह गए वो कब करने हैं, तो एक शेड्यूलिंग हो जाए। हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ पेंडिंग काम्स होते हैं अपने जीवन में, कभी ऐसा नहीं होता, मैंने देखा है, कम से कम मेरे साथ तो है कि चलो अब कोई काम नहीं है, सब काम अपने खत्म हो गए, ऐसा कभी होता नहीं, सारे काम रह जाते हैं। तो ऐसा कोई काम जो आपका रह गया है वो हाथ में ले लें, स्टार्ट डूइंग इट, स्टेप बाय स्टेप ही कर पाते हैं हम लोग, एक दिन में कोई काम कंप्लीटली खत्म करना संभव नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप एक आधा एम एस्टैब्लिश करके उसकी ओर आस्ते आस्ते अपन ने बढ़ना है। फैमिली को जितना समय हम लोग दे पाते हैं, फैमिली को जितना खुश रह पाते हैं, उतना हम लोग ज्यादा खुश रहते हैं। अगर मेरी पत्नी दुखी हो रही है, मेरे बच्चे दुखी हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल पक्का है कि मेरा भी मूड अच्छा रहना संभव नहीं है। तो कोशिश, घर में जो वातावरण है वो हंसी खुशी का रहे, फैमिली को थोड़ा एक पॉजिटिव टाइम दें, फैमिली के साथ बैठें, खेलें, आजकल अपने पास टाइम काफी है, तो फैमिली टाइम कम से कम मैं कहूँगा आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा हम में से हर एक में निकालना बड़ा आवश्यक है। पर में ऐसा कोई एक आधा टाइम देखें कि जब आपने आपके अंदर एक आधी स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल किया, खुद को याद दिलाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने मुझसे कड़वे शब्दों में कुछ कहा, तो मैंने कैसा पूरे संयम के साथ, कैसा पूरा पेशेंटली उसका सामना किया, इस पे मैं थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सोचूं, तो उससे पॉजिटिव इमोशन जनरेट होते हैं। हम में से हर एक के ऐसी कई बातें हैं जिनके लिए हमने प्रकृति का या कह लें भगवान का आभारी होना चाहिए। मैं अगर देखता हूँ लाइफ में क्या क्या अच्छा है, तो ऐसे अनगिनत बातें दिखती हैं, तो हम लोग कहते हैं एक ग्रेटिट्यूड जर्नल अगर हम लोग रखते हैं, जैसे सुबह मैंने लिख लिया कि मैं फला चीज के लिए मैं प्रकृति का या भगवान का बहुत आभारी हूँ, मुझे माता पिता अच्छे हैं, मुझे स्पाउस पत्नी या पति अच्छा मिला है, मेरे बच्चे बड़े नेक हैं, ठीक है, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी फिजिकल हेल्थ ठीक है, मुझे फला टैलेंट, मुझे ये स्किल है। तो ऐसी कई बातें हैं कि जिनके बारे में अगर हम लोग खुद को याद दिलाते हैं कि ठीक है, चैलेंजेस तो अपनी जगह हैं, लेकिन आई एम बेस्टोर्ड विद सो मेनी गुड थिंग्स इन लाइफ, तो मेरे ख्याल से वो मूड सुधारने के लिए वो एक बहुत ही आवश्यक बात है। ये सब बिहेवियर की बातें हो गई। अब कुछ मैं थिंकिंग पे आता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि थिंकिंग को मैं एक बहुत बड़ा कारण मानता हूँ, निगेटिविटी का, पॉजिटिविटी का, दोनों का ही। तो थिंकिंग में क्या क्या बदलाव हम कर सकते हैं? एक तो ये है कि मैंने ऑटोमेटिक थॉट्स का जिक्र किया था। ऑटोमेटिक अगर कभी अपना मूड अच्छा नहीं है, ये मैं खुद अक्सर करता था जब मैं यंगर था, कि कभी मूड अच्छा नहीं है तो उस समय मेरे दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं उनको मैं लिख लेता, और फिर मैं थोड़ा एनालाइज करता था कि मेरा विचार कहीं गलत हो सकता है। अगर हम ईमानदारी से खुद के बाहर निकल के ऑब्जेक्टिवली खुद के ही विचार को देखें, तो अपने विचार में कई बार गलतियां दिख जाती है। मान लो कोई यंगस्टर कहता है कि मेरी मम्मी हमेशा मुझे ही डांटती है, अगर पूछेगा तो वो देखेगा कि हमेशा डांटती ऐसा नहीं, और मुझे ही डांटता भी नहीं है, भाई को भी डांटती, बहन को भी डांटती, पिताजी को भी डांटती है, तो अपने विचार में तो वो कहीं कहीं त्रुटियां या गलतियां दिखती हैं, तो उसको अगर हम लोग करेक्ट कर पाए, तो है कि एक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ रैशनल थॉट।
रियलिस्टिक। प्रोफेशनल हो जाता है तो अपने दुख की मात्रा काफी कम हो जाती है। दुख पूरा नष्ट हो जाता है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दुख की जो इंटेंसिटी वो डेफिनेटली कम होती है। फिर अपने आप में कुछ एटीट्यूड्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो मेरे क्लाइंट्स को बताता हूँ कि लाइफ कम्स एज ए पैकेज में पॉजिटिव बातें होंगी, कुछ निगेटिव बातें होंगी। किसी को 100% पॉजिटिव मिला है ऐसा भी नहीं होता, और आमतौर पर 100% निगेटिव मिला है ऐसा भी नहीं होता। तो अगर आपकी 5 चीजें बहुत अच्छी हैं और ये 3 चीजें हैं जो कि चैलेंजिंग है या जो मुझे तकलीफ पैदा कर रही हैं, तो एक्सेप्ट इट। अगर मैं तकलीफ पैदा करने वाली बात को बदल पाऊँ कुछ कोशिश करके, तो बहुत अच्छा है, मैंने पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कई बार बदल नहीं पाते, अपने को जो माँ बाप मिले हैं अपन बदल नहीं पाते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति काफी खराब है तो उसको एकदम से बदलना संभव नहीं है। अपनी फिजिकल अगर खराब है तो उसको बदलना संभव नहीं है। तो ऐसे में तो अपने को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ठीक है, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मेरे साथ हर चीज अच्छी होगी, कुछ निगेटिव नहीं है। राइट, या एक एक्सेप्टेंस जरूरी है। या यू आर राइट। एक फाइनल मुद्दा ये है कि उसको मैं 10 ईयर रूल कहता हूँ। हाँ। क्लाइंट्स मुझे कई बार बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैं काफी मुश्किल से गुजर रहा हूँ, मेरा बिजनेस इस साल मंदी आ गई है। आपको तो पता है कि सारे बिजनेसेस मंदे चल रहे हैं, या पता नहीं पिछले 2-4 दिन से पत्नी का मूड बहुत खराब है तो मुझे परेशानी है, या 10वीं में फेल हो गया है, परेशानी है। तो मैं उनको कहता हूँ कि अपने आप को ये 10 ईयर रूल अप्लाई करें, जिसका मतलब है इमेजिन करें कि आज से 10 साल के बाद, या कह लें 5 साल के बाद, या 20 साल के बाद ये समस्या वाली है क्या? तो मैंने 99% ऑफ द टाइम्स उस वक्त नहीं होता है। ऐसी बहुत कम चैलेंजिंग चीजें हैं जो कि जिनका जन्म भर सामना करना पड़ता है। 99% ऑफ द टाइम्स दे आर ए पासिंग अफेयर। अब मैं खुद हाँ, ये मैं खुद हाँ कि जैसे मान लो थोड़ा मेरे सामने कोई चैलेंज आ गया तो मैं सोचता हूँ यार ये 10 साल के बाद ये चैलेंज रहने वाला है क्या? तो मैं खुद को हंस के उत्तर देता हूँ कि सवाल ही नहीं है, 10 साल में तो इट विल बी रिड्यूस्ड टू अ न्यूट्रल काइंड ऑफ मेमोरी ऑफ द पास्ट। तो मेरे ख्याल से कि अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो करता है तो निगेटिविटी पूरी नष्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज नो वन कैन बी 100% पॉजिटिव ऑल द टाइम, बट देन डेफिनेटली इसकी क्वालिटी सुधरती है, अपने मूड्स ज्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं। या एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सर आपने जो बताया हमें टिप्स, उसमें से मैं अगर हमारे व्यूअर्स के लिए समराइज करूँ तो अगर उनको पॉजिटिव लिविंग की तरफ जाना है तो दे नीड टू फोकस ऑन देयर थॉट्स, जैसा आपने बोला कि बहुत सारे सोर्सेस तो रहते हैं बट उसमें जो कॉज रहता है उधर ध्यान देना, नोट करना कि कौन से थॉट्स हैं और उस पे ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन करना कि ये कितना सही है, कितना मददगार है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंड अभी जो सबसे ज्यादा चल रहा है इम्पोर्टेंट, जो बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल इस बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल। तो कुछ नहीं तो ये कुछ चीजें करेंगे तो उनकी लाइफ डेफिनेटली एनहांस होगी। Thank you so much, sir, for giving us this wonderful tip, and thank you for joining us. Thank you. Thanks. If you like today's video, please like, share, and subscribe. If you want to get in touch with our today's expert, the details are shared in the description below. Thank you.